हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मेरा नाम है शाश्वत और वेलकम टू आवर चैनल मेडी मीडिया ओवरसीज। तो आज नीट का रिजल्ट आ चुका है और जैसा कि बहुत सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा, लोग बहुत सारे प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि इन नंबरों पे इतनी रैंक जाएगी लास्ट ईयर के हिसाब से। बट जैसा कि हमने प्रॉमिस किया, हमेशा रियल टाइम एनालिसिस देंगे और आज वापस से हम लेके आ गए हैं रियल टाइम एनालिसिस। लास्ट ईयर कितने नंबरों पे कौन सी रैंक थी और इस साल उन्हीं सेम नंबरों पे कितनी रैंक जा चुकी है, उन रैंक्स का डिफरेंस क्या है, क्योंकि कट ऑफ क्या जाएगी इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 600 प्लस पे अच्छा खासा बच्चा है, बट सबको यही डर है कि मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो जैसा कि बच्चों का बहुत सारा कॉल आ रहा था, हमने सोचा कि एक बार आपको रैंक्स का डिफरेंस का एनालिसिस समझा दें ताकि कट ऑफ का एनालिसिस आप कर सकें। अब जैसा कि मैंने बताया, 720 नंबरों पे 2023 में जो रैंक थी वो वन थी। ऑफ कोर्स 720 पे इस साल भी रैंक 1 है, तो जो डिफरेंस है वो 0 का है। बात करें 700 मार्क्स पे, लास्ट ईयर 172 की रैंक थी, बट इस साल 2024 में यही रैंक 10 गुनी बढ़ गई है, 1770 रैंक है। मतलब 1598 का रैंक डिफरेंस है। मतलब शुरू के कुछ टॉप 10 कॉलेजेस तो आपके हाथ से निकल गए, करेक्ट। अब 700 नंबरों पे, अगर 650 नंबरों पे देखें तो 7288 की रैंक थी पिछली बार, और इस बार वही रैंक बढ़ के 29,012 की रैंक है, जिसमें डिफरेंस अगर आप देखेंगे 2023 और 24 में तो 21,724 रैंक का डिफरेंस है। मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस 650 पे बहुत आसानी से मिले, वो दूर दूर तक भी इस साल पॉसिबल नहीं होंगे। हालांकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस नए आ रहे हैं, लेकिन क्या उनमें सीट मिलेगी उसके लिए आगे की एनालिसिस को समझते हैं। तो 602 नंबरों पे जो रैंक थी वो 27,976 थी, और इस साल वो रैंक करीब करीब 4 गुनी बढ़ के 78,038 पे गई है। मतलब लगभग 50,000 बच्चों का डिफरेंस आया है, 50,000 रैंक में डिफरेंस आ गया है। अब अगर देखें 550 नंबरों पे 550 मार्क्स पे 64,517 64,517 की रैंक थी, बट इस साल वही रैंक 1,41,294। मतलब डिफरेंस अगर देखें तो 76,777, विच इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। इंडिया में अगर बात करें गवर्नमेंट प्राइवेट डी तीनों को मिला के और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 1,09,000 सीटें थी। अगर वो इस साल बात हो रही है कि 10,000 12,000 सीटें और बढ़ भी जाएं तो कितनी होंगी, 1,25,000। बट जिस हिसाब से रैंक और मेरिट हाई जा रही है, इस बार आसार बहुत ही बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट मेडिमीडिया के साथ आप स्टे ट्यून्ड रहिए, ताकि हम आपको टाइम टू टाइम एक नोटिफिकेशन तो देते ही रहें। प्लस अगर आप रजिस्टर करते हैं मेडिमीडिया की पेड काउंसलिंग के लिए तो आपको मनचाहा कॉलेज मिल सकता है। अब अगर बात करें 452 नंबरों पे 452 मार्क्स पे जो रैंक थी 1,61,573, और इस साल ये रैंक हो गई है 2,83,679। अगर आप देखेंगे डिफरेंस तो 1,22,106 का। जितनी सीटें थी इंडिया में गवर्नमेंट की, प्राइवेट की और डीम्ड सब मिला के, उतना तो रैंक का डिफरेंस है 450 मार्क्स पे। तो जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट अगर बात करें 399 मार्क्स पे, आपको लास्ट ईयर 2,32,809 का रैंक था। इस बार ये रैंक 1,49,833 से इंक्रीज हो गया है, और अब ये रैंक है 3,82,642। अगर बात करें 302 नंबरों पे तो 4,16,663 की रैंक थी, और यही रैंक इस बार करीब करीब 2 लाख ऊपर जा चुकी है, 6,14,599। 265 पे अगर बात करें तो 5,10,386 की रैंक थी, और ये 2024 में बढ़ के 7,28,930 पे पहुंच गई है। मतलब 2,18,000 का रैंक में डिफरेंस आ चुका है। अब अगर 204 नंबरों पे बात करें तो लास्ट ईयर 7,03,261 की रैंक थी, बट इस बार 9,61,344। मतलब टोटल 2,57,723 का रैंक डिफरेंस है 200 नंबरों पे, 204 नंबरों पे। यही अगर बात करें 154 पे, लास्ट ईयर 154 पे द किड वाज क्वालिफाइड इन जनरल कैटेगरी, बट इस बार जो कट ऑफ है 164 चली गई है। उससे अंदाजा लगा सकते हैं लास्ट ईयर का 137 पे क्वालिफाइंग स्कोर था, इस बार 164 है।
और 154 पे अगर रैंक देखें तो 9,20,000 थी लास्ट ईयर, इस बार ये रैंक 12,23,000 पहुंच गई है, मतलब 3 लाख का डिफरेंस है। जैसा कि आपने देखा कि मेडिपीडिया हमेशा रियल टाइम एनालिसिस में बिलीव करता है और आपको कोई भी फेक प्रॉमिस या प्रेडिक्शन नहीं देता है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ, और अपनी काउंसलिंग के लिए आप मेडिपीडिया के काउंसलर को आज कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पे, या फिर आप ऑफिसेज विजिट कर सकते हैं हमारे, जो कि दिल्ली, बैंगलोर, चंडीगढ़, बठिंडा और संगरूर में हैं। आप 1-on-1 काउंसलिंग के लिए विजिट करें और मेडिपीडिया की काउंसलिंग का लाभ उठाएं।